नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम जी और आप देख रहे हैं ग्रामीण रम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यवस्था की जो सीधे हमारे गांव, हमारी जिंदगी और हमारे हक से जुड़ी हुई है, पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन सवाल ये है, राजस्थान में यह व्यवस्था कितनी बड़ी है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और असली ताकत किसके पास होती है। आज का ये वीडियो किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो है सिस्टम को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके गांव की सड़क या स्कूल या पानी की टंकी ये सब कौन बनवाता है? आज हम राजस्थान के पंचायती राज सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद है पावर को सीधे लोगों के हाथ में देना। तो आइए देखते हैं कि ये वादा हकीकत में कितना खरा उतरता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो जान है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया में है, और वो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। 73वें संविधान संशोधन ने यही पक्का किया कि बड़े बड़े फैसले सिर्फ दिल्ली या जयपुर के बंद कमरों में ना लिए जाएं, बल्कि वो आपके गांव की चौपाल तक पहुंचे। राजस्थान में ये पावर 4 सीढ़ियों से उतरकर हम तक पहुंचती है। सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए प्लानिंग करती है। फिर आती है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर काम देखती है। उसके नीचे है ग्राम पंचायत, जो आपके गांव के रोजमर्रा के काम संभालती है। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी, आती है ग्राम सभा, मतलब गांव के सारे वोटर्स। यही वो जगह है जहां डेमोक्रेसी की असली आवाज गूंजनी चाहिए। तो आइए इस पिरामिड की चोटी से शुरू करें। मिलिए जिला परिषद से। इसे आप एक तरह से पूरे जिले की अपनी एक छोटी सरकार समझ सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। राजस्थान के हर एक जिले के लिए एक जिला परिषद है, मतलब कुल 41। आप सोचिए, पूरे राज्य को कवर करने वाला कितना बड़ा नेटवर्क है ये। तो भाई, इस परिषद में होता कौन कौन है? एक चुने हुए हेड होते हैं जिन्हें जिला प्रमुख कहते हैं, और उनकी एक पूरी टीम होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिले के जो एमएलए और एमपी होते हैं ना, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। उन्हें पदेन सदस्य कहते हैं, मतलब वो अपनी पोस्ट की वजह से ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं। और इन सबके काम को सही से चलाने के लिए सरकार एक आईएएस ऑफिसर यानी सीईओ को भी नियुक्त करती है। अगर हम कागज पर देखें तो जिला परिषद के पास बहुत ताकत है। ये पूरे जिले के लिए डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बनाती है, नीचे काम कर रही पंचायत समितियों पर नजर रखती है, और मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कोई नया हाईवे, तो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सही तरीके से हो। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है। इतनी सारी पावर होने के बाद भी जिला परिषद अक्सर एक दूर के महल जैसी होती है। मतलब गांव की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो असल परेशानियां हैं, उनसे उसका सीधा कनेक्शन बहुत कम होता है। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हम सबको पूछना चाहिए कि अगर योजनाएं और पैसा सब जिले लेवल पर तय हो रहा है, तो वो गांव की टूटी सड़क या सूखे पड़े नल तक पहुंचते पहुंचते गायब कहां हो जाता है? चलिए अब एक लेवल नीचे उतरते हैं, पंचायत समिति पर। ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है और इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी है, जो जिले और गांव के बीच, समझिए, एक पुल की तरह है। राजस्थान में करीब करीब 350 पंचायत समितियां हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो दिखाती है कि ये संस्था जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा फैली हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक जिला परिषद जैसा ही है, पर स्केल थोड़ा छोटा है। यहाँ के हेड को प्रधान कहा जाता है, और उनके साथ होते हैं बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सरकारी योजनाएं जमीन पर सही से लागू हों। देखिए, असल काम तो इसी लेवल पर होता है। ब्लॉक की सड़कें हों, स्कूल हों, हेल्थ सेंटर हों, या फिर नरेगा जैसी बड़ी योजनाएं, इन सब की देखरेख का जिम्मा पंचायत समिति का ही होता है। और यहीं पर सबसे बड़ा, मतलब सबसे मजेदार पैराडॉक्स है। एक तरफ तो पंचायत समिति प्रैक्टिकली सबसे पावरफुल लेवल है जो जमीनी हकीकत को कंट्रोल करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सबसे गुमनाम हीरो भी है, जिसे अक्सर जनता भी और ऊपर बैठे अधिकारी भी दोनों ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमने क्या देखा? एक लेवल जो बहुत दूर है, और दूसरा जिसे कोई पूछता ही नहीं। तो फिर लोकतंत्र की असली ताकत है कहां? कहानी सीधी सी है। कागज पर तो ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि पावर सीधे लोगों तक पहुंचे, लेकिन असलियत में पावर अक्सर इन अलग अलग लेवल के बीच कहीं फंस कर रह जाती है, और विकास का जो पैसा है वो गांव तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि पावर किसके पास है, सवाल तो ये है
कि असली पावर होनी कहा चाहिए। अगर ऊपर के लेवल बहुत दूर हैं और बीच का लेवल अंधेरा है तो शायद असली चाबी सबसे निचले लेवल पर यानी कि ग्राम सभा और हम जैसे जागरूक नागरिकों के हाथों में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर। साथियों, अगर हमें अपने गांव का विकास चाहिए तो हमें सिर्फ नाम नहीं, पूरा सिस्टम समझना होगा। आज हमने जिला परिषद और पंचायत समिति को समझा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की, जहां से असली लोकतंत्र शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ग्रामीण राम जी चैनल को जरूर फॉलो करें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।